हेलो फ्रेंड्स, द जॉब जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़े थे शुद्ध पदार्थ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था धातु के बारे में, अधातु के बारे में, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में। आज उससे हम आगे पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक मिश्रण के बारे में, जिसे इंग्लिश में मिक्सचर कहा जाता है। यानी बहुत सारे चीज़ों का एक समान रूप से या असमान रूप से मिलाया गया होगा, उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? जहाँ बहुत सब चीज़ों का तो मिश्रण होता है, लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे हम चना मटर मिला रहे हैं, चावल और आटा मिला रहे हैं, वो किस अनुपात में मिलाया गया है ये हमें निर्धारित नहीं किया गया है। तो वैसे ही पदार्थ को मिक्सचर कहा जाता है। जबकि हमें पता होता है कि यौगिक में क्या होता है, यौगिक में जो भी चीज़ों का मिश्रण होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। हम नमक को देख ले तो उसे NaCl बोलते हैं, जो कि एक निश्चित अनुपात में है। चीनी को देख ले, वो भी एक निश्चित अनुपात में है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो ये सब क्या है, निश्चित अनुपात में है, जो कि मिश्रण में नहीं होता है। मिश्रण होता क्या है आखिर? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक सम्मिश्रण होता है, यानी हम उसे भौतिक तरीकों से अलग कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे कि उसे रसायन की विधि से अलग करें तो ये संभव नहीं है। तो कुछ भी मिला दे ऐसा जो जिसका अनुपात आपका निश्चित नहीं हो, उसे हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? तो प्राकृतिक और कृत्रिम, ऐसे दो प्रकार के होते हैं मिश्रण। लेकिन मिश्रण में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब चना मटर को मिलाएंगे, उसमें कुछ तो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। नमक और चीनी को मिलाएंगे तो इसमें कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो सिंपल हम ऐसे ही मिला देते हैं। तो अब प्राकृतिक और कृत्रिम मिश्रण का स्वरूप कौन कौन सा होता है? कौन सी प्राकृतिक मिश्रण होते हैं जो हमारे नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई है? तो पहले से उपस्थित हम पदार्थों को लेते हैं, जैसे मिट्टी, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण, जैसे कुछ पदार्थ कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं। और कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में कल हमने पढ़ा था कि कौन से तत्व, कौन से यौगिक कार्बनिक होते हैं, कौन से अकार्बनिक होते हैं। ये सब चीजें कहाँ से हमें प्राप्त होती है? पृथ्वी के भू प्रपट्टी से, या पृथ्वी के जो क्रस्ट होते हैं, बहुत नीचे वाले भाग होते हैं, उन सभी से। पानी भी हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। इन सभी का मिश्रण, हमें इस मिश्रण को प्राकृतिक मिश्रण कहते हैं। दूसरा होता है जो इंसानों के द्वारा यानी मैन मेड होते हैं, उसे कृत्रिम मिश्रण कहते हैं, आर्टिफिशियल मिक्सचर कहते हैं। जैसे टूथपेस्ट हम जो रोज ब्रश करते हैं, माउथ वॉश जो हम नॉर्मली कभी दांत खराब हो जाते हैं तो हम उसे माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, या फिर शेविंग क्रीम यूज करते हैं। घर में जो साबुन यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, या कुछ भी ऐसा सामान यूज करते हैं, वो किसका देन है? कृत्रिम बनावट का, हमारे मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री है वो। अब मिश्रण में कुछ कुछ प्रमुख गुण भी होते हैं। मिश्रण में क्या गुण होता है? इसे भौतिक और रासायनिक तौर पे इसमें कोई बदलाव नहीं होता। हम चाह के भी इसमें भौतिक और रासायनिक तौर पे कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो जैसा है उसी आकृति में हमेशा उपलब्ध रहेगा। अब चना को हम चाहेंगे कुछ और में बदलने की, ये तो संभव नहीं है, लेकिन चना हमेशा चना ही रहेगा, या रासायनिक तौर पर उसमें भी कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को क्या किया जा सकता है? एक दूसरे से अलग करना आसान होता है। हम जानते हैं चीनी और अगर आटा भी फेंट दे तो उसे हम चाल के अलग कर सकते हैं। फिर अगर चना मटर को अलग कर सकते हैं, उसे अगर मिला दे तो उसे बीन कर अलग कर सकते हैं। फिर कहा गया है पूरे मिश्रण में घटकों का अनुपात भिन्न और बराबर नहीं होता है। भिन्न होता है और बराबर नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या होता है, अगर मान लो हम किसी मिश्रण को मिला रहे हैं, चना मटर को मिला रहे हैं, या फिर कोई भी नींबू, सॉरी आप कह सकते हो खड़े नींबू या प्याज को मिला रहे हो, प्याज और आलू को मिला रहे हो, तो इसका निश्चित अनुपात नहीं है। हम हो सकता है कभी प्याज को ज़्यादा मिला दे, या कभी आलू को ज़्यादा मिला दे, हो सकता है हम कभी चीनी को ज़्यादा मिला दे, कभी नमक को ज़्यादा मिला दे। तो इसलिए कहा गया है कि मिश्रण में उसके घटकों का कभी अनुपात भिन्न होता है, और वो अनुपात बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं हम जानते हैं। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है समांगी मिश्रण, जिसे में एक प्रकार की वस्तु होती है। समांगी मिश्रण को होमो नाम दिया गया है। होमो मतलब क्या होता है? हम होमो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। होमो मतलब होता है सेम, यानी समान होता है। होमो मतलब समान, एक समान। होमो का अर्थ ही समान होता है। आप होमो ऐसे नॉर्मल सुनते भी होंगे, बहुत सारे न्यूज में आते रहते हैं होमो होमो, इसलिए होमोजेनियस इसका नाम दिया है, जिसमें एक प्रकार का मिश्रण हो। और बी समान यानी हेट्रो। हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी अलग अलग प्रकार के। डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के। इसमें कहा गया है अलग अलग प्रकार के विषमांग में। तो विषमांग में जिसमें जो वस्तुएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है,
अब देख सकते हैं, आगे चलते हैं हम कि इस समांग मिश्रण में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो समांगी मिश्रण के दौरान हमें मिल सकती है, उसे हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इस समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा मिश्रण होता है ये ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो घुला हुआ पदार्थ होता है, जो मिश्रित घटक होता है, घटक को हम पदार्थ ही बोलते हैं, वो कंपोनेंट बोलते हैं, वो समान रूप से वितरित होता है। मतलब एक समान रूप से। अब पानी में क्या होगा, अगर हम H2O लेते हैं तो H2O के हर अणु में, हर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, सिर्फ H2O यानी वाटर ही दिखेंगे, ऐसा थोड़े है। ये अगर ये वाटर को हम एक अणु लिए, एक बूंद लिए और दूसरा बूंद लिए तो वाटर से वो नींबू के रस में बदल गया, ऐसा तो नहीं होगा। वो वाटर है तो हमेशा वाटर ही रहेगा। अगर हम कोई और पदार्थ ले, अगर और कोई पदार्थ ले, घी ले, घी भी क्या होगा, वो हमेशा अगर उसका एक बूंद ले या 100 ग्राम ले, वो दोनों में कुछ अंतर नहीं होगा। फिर आप दूध ले, दूध में भी क्या होता है, उसका एक बूंद या 100 ग्राम या 1 लीटर सब इक्वल होता है। कुछ उसमें कुछ उसके ना रंग में परिवर्तन होता है ना कुछ अदर चीज में परिवर्तन होता है। उसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब चीज वही रहता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वर्षा का जल या साधारण जल, आप दोनों देखे वो तो एक समान दिखेगा। ऐसा थोड़े है कि वर्षा का जल कुछ अलग दिखेगा या साधारण जल कुछ अलग दिखेगा। दोनों का रंग और कलर सब चीज एक साथ दिखे, एक जैसा दिखेगा। वर्षा का जल का आकार भी एक जैसा होगा, चाहे नॉर्मल जल का भी आकार वैसा ही होगा। सिरका, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, सिरका जो आप घर पे दूध फाड़ने के काम में आता है। सिरका आप मार्केट में देख सकते, दूध फाड़ने में, आप कभी बाजार जाते हो चाउमीन खाने में, उसमें भी डाला जाता है। ये कैसा स्वाद में होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि ये सिरका अम्ल है। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा घर में आप क्या करते हो, इससे आप केक बनाने में इसका यूज करते हो, फर्मेंटेशन में यूज करते हो, फिर आप पूड़ी बनाने में भी कभी डाल देते हो या फिर कुछ खास्ता बनाने में डाल देते हो। इसको जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो भी ये समांगी मिश्रण का काम करता है। ये सब आपके समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब चलते हैं हम विसमांगी मिश्रण क्या है। विसमांगी मिश्रण क्या है, तो मिश्रण में ऐसा उपस्थित तत्व या घटक जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। आसानी से किसको किसको हम देख सकते हैं, आप चावल आटे को देख सकते हो, मटर चना को देख सकते हो। अगर पानी को मिला दो लोहे के छीलन के साथ, मतलब लोहे का अगर टुकड़ा करके हम पानी मिला दे तो उसको भी देख सकते हैं। फिर अगर चाहे तो लोहे के छीलन को हम नमक के साथ मिला दे या फिर चीनी के साथ मिला दे तो वो क्या होगा, हमेशा वो दिखेगा। लोहे का छीलन अलग दिखेगा और नमक अलग दिखेगा। लोहे का छीलन को हम चीनी के साथ मिला दे तो चीनी अलग दिखेगा, लोहे का छीलन अलग दिखेगा। कोई एल्युमिनियम, कोई ऐसा धातु मिला दे किसी ऐसे पदार्थ के साथ, नमक या चीनी या फिर किसी और पदार्थ के साथ, आटे के साथ, तो वो हमेशा दोनों अलग अलग दिख जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम विसमांगी कहते हैं जो अलग अलग दिखे। हमेशा अनुपात भी क्या हो इसमें, अनुपात ये सभी मिश्रण में क्या होते हैं, हमेशा अलग अलग होते हैं, बराबर कभी नहीं होते हैं। मिश्रण के घटक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है मिश्रण दो पदार्थ मिलकर बनाते हैं। इसमें एक पदार्थ का नाम होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। तो विलायक क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर किसी अन्य पदार्थ को घुला लेता है। जैसे पानी क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है। अल्कोहल क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है। तो ऐसी जो अपने अंदर गुण रखता हो ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम विलायक। दूसरा क्या है विलय, जिसे सोल्यूट कहते हैं, और विलायक को सोलवेंट कहते हैं। तो विलय ऐसा कौन सा पदार्थ होता है, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में घुल जाए। तो वहाँ ये पदार्थ क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ में घुल जाते हैं। जैसे चीनी क्या है, एक विलय है, नमक क्या है, एक विलय है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ में घुल जाते हैं, उस पदार्थ को हम विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब इसमें हम मिश्रण में और आगे पढ़ेंगे कि मिश्रण के प्रकार और उसके घटक के आधार पर इसमें कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो हमें यहाँ पे लिखा गया है जल में विलय, यानी जल में जो ऐसे पदार्थ हो जो जल में विलय हो और वो ठोस भी हो, उनका मिश्रण कैसा होगा। तो पहला होता है आयोडीन और अल्कोहल। आपने टिंचर आयोडीन का हमेशा नाम सुनते होंगे, लेकिन टिंचर आयोडीन किस चीज का मिश्रण होता है ये जल्दी नहीं पता होता है। तो आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। ठीक है, और उसी में आप कह सकते हो ठोस मतलब क्या, कोई भी ऐसा वस्तु जो कठोर हो, हार्ड हो, तो वो होता है चीनी और जल का मिश्रण। चीनी भी क्या होता है आपका, कठोर है, इसलिए वो ठोस पदार्थ भी है।
तो यहाँ पे 2 हो गए, एक हो गया आयोडीन और दूसरा चीनी, ठोस पदार्थ है, और ये हो गया अल्कोहल। क्या हो गया, ये विलय है यानी कोई द्रव है और ये भी एक द्रव है। अब कहा गया है जल में विलय अविलय 2 ठोस पदार्थों का निर्माण मिश्रण, यानी ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल में अविलय हो। तो पहला होता है रेत जो कि जल में अविलय होता है, दूसरा आपका पत्थर, पत्थर भी आप डाल लोगे तो क्या होगा, वो पानी में घुलेगा नहीं। रेत भी आपका नहीं घुलता है, मिट्टी भी नहीं घुलेगी, सीमेंट भी नहीं घुलेगा पूरी अच्छे तरीके से, सिर्फ वो बाद में जाके अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं। दूसरा है द्रव में एक ठोस पदार्थ का मिश्रण, ऐसा द्रव होना चाहिए जिसमें ठोस पदार्थ का मिश्रण हो जाए। जैसे समुद्री जल में जब हम पानी निकालते हैं, खारा जल होता है, वो उसमें क्या होता है, नमक मिला हुआ होता है। जैसे गुजरात में क्या होता है, समुद्री जल है, फिर से आप देखते हैं बम्बई में जो निकाला जाता है नमक, वहां से भी शक्कर का विलयन, ये सब क्या है, द्रव में एक ठोस पदार्थ का मिश्रण है। तीसरा है ठोस और गैस का मिश्रण, यहाँ पे धुआं जो चीनी जो इंडस्ट्रियों से निकलते हैं, उद्योग से निकलते हैं, ये सब उसमें क्या होता है, धुओं में ठोस एसेस होते हैं, राख होते हैं, ठोस जो राख होते हैं उन्हें एरोसोल कहा जाता है, धुआं को एरोसोल कहा जाता है, एरोसोल के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है ठोस और गैस का मिश्रण। अब 2 द्रव का मिश्रण कौन कौन सा हो गया, तो द्रव का मिश्रण हो गया पानी और अल्कोहल। अल्कोहल क्या हो, जो इथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को द्रव का मिश्रण कहते हैं, और पानी और सोडे के मिश्रण को भी द्रव का मिश्रण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रण के पृथक्करण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मिश्रण के अलग अलग करने के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज आप इसको जान लीजिए, कल हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से, आप इसके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज जान लीजिए सिर्फ मिश्रण के पृथक्करण करके प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला मिश्रण का प्रकार, पृथक्करण का प्रकार है वाष्पीकरण विधि, दूसरा है अपकेंद्रण विधि, तीसरा है पृथक्करण विधि, चौथा है ऊर्ध्वापातन विधि, पांचवा है क्रोमेटोग्राफी विधि, छठा है आसवन विधि, सातवां है प्रभाजी आसवन विधि, और आठवां है क्रिस्टलीकरण विधि। इन सब विधियों के बारे में हम कल विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विधि में कौन कौन से चीजों का अलग अलग होता है, कौन कौन से मिश्रण इसमें अलग अलग होते हैं। धन्यवाद। जॉब जंक्शन इसी तरह देखते रहिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।